आरक्तकम शत्रु दर्शने, शत्रु यदि दिख जाए तो अपनी आंखें लाल हो गई और उसकी भी हल्की सी लालिमा, ऐसी नहीं कि बिल्कुल ही लाल हो जाएंगी, कलर कर दिया हो, नहीं, कुछ समझ में आ जाता है। तो पहचान लिया भगवान विष्णु ने कि इस बार नारद जी तो अभिमान में डूब कर आए हैं। हाँ, बोले शराब जैसे गुलाब जामुन रस आप डाल दे तो मीठा हो जाता है सीरे में, वैसे अभिमान में कोई अपने को डुबो ले तो इतना बेकार खारा हो जाता है, समुद्र के पानी की तरह, पीने लायक तो हो ही नहीं सकता। तो भगवान नारायण ने बगल में बैठाया, नारद जी ने अपना गान शुरू कर दिया, मैंने तपस्या करी, कामदेव आया, हर के चला गया, शंकर जी को भी बता दिया कि आप अकेले ही, मैंने भी कामदेव को जीता। भगवान विष्णु बोले वो आप तपस्या की निधि हैं, जिनमें ज्ञान वैराग्य भक्ति नहीं होती, कामदेव से वही पराजित होता है महाराज। बोले सब आपकी कृपा है। नारद कहो सकल अभिमाना, सहित अभिमाना, और कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। आपकी कृपा से ये कहते ठीक है, लेकिन अभिमान के साथ, माने भीतर से तो उनका यही मंतव्य है कि मैंने ही जीता है, लेकिन ऊपर ऊपर से कह देते हैं कि आपकी कृपा है। अभिमान का अंकुर फूटा हृदय में, भगवान विष्णु ने उखाड़ने का प्रयास किया। वृक्ष बन जाए तो दिक्कत होगी उखाड़ने काटने में। नारद प्रणाम करके जब चले तो भगवान ने विरेचे नगरम महत सतयोजन विस्तीर्णम, 100 योजन विस्तार में एक नगर बना दिया अपनी माया से। बिरचो मगमह न करे सतयोजन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक शोभा। वैकुंठ धाम से भी श्रेष्ठ ऐसे वहां के राजा शील निधि माया से बन गए, प्रजा बन गई, रानी बेटी सब माया, वहां कुछ भी सत्य नहीं है। नारद वहां से निकले, नगर में चले गए, राजा के यहाँ गए, आतिथ्य हुआ, स्वागत हुआ, बेटी को लेके आए राजा, सब माया की भगवान की प्रेरणा से हो रहा है। और कहा महाराज इसका हाथ देख लो, स्वयंवर हो रहा है, कैसा पति मिलेगा। नारद जी देखे और देखते ही रह गए, सोचने लगे इससे तो मेरा ही ब्याह हो जाए। अब भगवान की माया है भाई, भगवान ही चाह लेंगे और भगवान अपनी माया का उपयोग करेंगे तो बचेगा कौन? हाँ, कौन बचेगा? नारद जी बड़े बार रहे निहारी, कहते हैं देखो भालो तको मत, खाओ पियो सको मत, और चलो फिरो थको मत। यहां ये तकने लग गए, बड़ी बार बहुत देर तक तकते रहे। बोले महाराज ये तो बताओ कि कैसा पति मिलेगा। तो नारद जी ने अपनी व्याख्या कर दी, काम अजित सुर सत्तमः, भगवान शिव की तरह जिसने कामदेव को जीता होगा वही इसका पति बनेगा। और ऐसा कौन है नारद जी की नजर में? नारद जी। हाँ हाँ, अपना ही मान लो। और वहां से चल दिए जल्दी जल्दी। बोले महाराज जा कहाँ रहे? स्वयंवर में आपका सम्मान। बोले आते हैं आते हैं। भगवान के पास गए, बोले प्रभु आपके भक्त शील निधि की कन्या है जिसका नाम श्रीमती है। विश्व सुंदरी रामायण में लिखा है, श्रीमती शिव पुराण में है, 2 नाम, दोनों ठीक है। बोले हाँ। बोले मैं उससे ब्याह करना चाहता हूं। बोले कर लो। बोले ऐसे नहीं होगा, स्वयंवर है, वहां कन्या अपनी इच्छा से वर्ण करेगी। वहां ऐसा नहीं कि कोई धनुष तोड़े तो वर्ण हो जाए। प्रतिज्ञा स्वयंवर नहीं है, शौर्य शुल्क स्वयंवर नहीं है, यहां तो इच्छा स्वयंवर है। और कन्या इच्छा किस पर करेगी? जो वहां आए हुए राजकुमारों में सबसे सुंदर होगा। और मैं तो सुंदर हूं नहीं, त्रैलोक सुंदर तो श्री राम आप ही हैं प्रभु नारायण। तो बोले क्या करें बताएं? बोले आपन रूप देहु प्रभु मोही, और आन भांति नहीं पावो ओही। अपना रूप दे दीजिए। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है दे देते हैं। तो हाथ पैर तो दे दिए अपने जैसे, वक्षस्थल हाथ पैर सब, और मुंह दे दिया बंदर जैसा। अब हाथ पैर देखे तो दर्पण में मुंह देखने का समय ही नहीं रहा कि भाई चलते चलते एक बार आदमी कमरे से निकलने के पहले और कुछ देखे ना देखे, लेकिन कम से कम अपना हाँ
मुंह तो देखा ही लेता है। नारद जी तो चल दिए। आननस्य कुरूपत्वम न वेद मुनि सत्तमा, अपने आनन मुख के कुरूप को नहीं समझ पा रहे। शिव जी ने 2 गण भेजे थे उनकी सुरक्षा के लिए। उन गणों ने भी उपहास पूर्वक कहा कि देखो तो इनका शरीर विष्णु जैसा है, मुख बानर जैसा, लेकिन वो नहीं समझ रहे। कामांध हैं, लोभांध, क्रोधांध, कामांध, अपने पतन को नहीं समझ पाता कि किन कारणों से हम गिरने जा रहे हैं। हाँ, नारद नहीं समझ पाए। अब वो कन्या आई, हाथ में माला लेके, भगवान की ही माया है। सो स्वरूप नृप कन्या देखा। सबसे आगे की सीट पे बैठे थे नारद जी, बाद में अन्य राजकुमार, और सब लोग जान रहे हैं कि नारद जी हैं, तो सम्मान सहित बैठा दिया। केवल कन्या उस स्वरूप को देख सकती थी और भगवान शिव के गण देख सकते थे, और किसी को नहीं मालूम। कन्या आई, हाँ, और देखते ही उसको क्रोध आ गया। देखत हृदय क्रोध भाते ही। कैसा महामूर्ख बैठा है ये, भला ऐसे को कोई वर्ण करता है, आया किस लिए। वहां से निगाह हटा ली, दूसरी तरफ चल देती हैं। अब नारद जी सोच रहे कि शायद घूमने फिरने की व्यवस्था रहती होगी, पहले माला लेके आएगी तो यहीं। पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही, ऐसे आ रही। और उसी समय भगवान राजकुमार का वेश धारण करके आए, और भगवान के गले में भगवान की ही माया ने वरमाला पहना दी। दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब भयउ उदासा। नारद जी सबसे ज्यादा दुखी हैं। शिव के गणों ने कहा, महाराज आप किसी को दोष नहीं लगाना, दोषपूर्ण तो आपका मुख है, एक बार देखो तो दर्पण में जाके। हाँ, मुखम मिलो क्या मुकुरे, मुकुर माने दर्पण। दर्पण में जैसी मुख देखा, बंदर जैसा, एकदम क्रोध आया। पहले तो उन गणों को ही श्राप दिया, मूर्खो जाहु निशाचर हो तुम कपटी पापी दो, राक्षस बनो, तुमने हमारा बड़ा उपहास किया है। वो वहां से भाग गए, कहीं दूसरा श्राप न दे। उसके बाद नारद जी जल्दी जल्दी चल के भगवान विष्णु के धाम पहुंच गए, और भगवान विष्णु से मिले। रामायण में लिखा मार्ग में ही मिल गए, यहां लिखा धाम में मिले। और भगवान विष्णु को अपशब्द कहने लगे, हाँ, डांटने लग गए। हे नारायण, आप दुष्ट हैं। हे हरे, तुम दुष्ट नहीं, महादुष्ट। हे हरे, तुम महादुष्ट, कपटी विश्व मोहन, कपटी हो, विश्व को मोह में डालते हो, महादुष्ट हो, अपना हित देखते हो। आज तक सबको, सबकी वंचना आपने की, आज हमसे आपने द्रोह किया, आज हमसे पाला पड़ा, आपको छोड़ेंगे नहीं। और 3 श्राप दिए। अन्नकारसी स्वरूपेण इनका पट्यकारी, जिस राजकुमार का रूप बना के आपने ये कार्य किया है, राजकुमार बन के जन्म लेके राजकुमार बनना होगा। और यन्मुखम कृतमान में तुम, जो तुमने बंदर का मुख मुझे दिया है, उस जन्म में बंदर ही आपका सहयोग करेंगे। और तुम स्त्री वियोग जम दुखम लभस्व पर दुखदा, तुम्हें स्त्री वियोग का दुख मिलेगा। भाई नारायण ने तो स्त्री वियोग किया नहीं है। भाई नारद जी की स्त्री बन जाती है और फिर नारायण ले जाते, तो गलत था। ये तो स्वयंवर है। लेकिन नारद जी कहते हैं तुमने मुझे स्त्री वियोग का कष्ट दिया है। ममे अपकार कीन तुम भारी, और नारी बिरह तुम होब दुखारी। और कपियाकृति तुम कीन तुम हमारी, और करी है कीस बंदर सहाय तुम्हारी। कीस माने हाँ बंदर। बंचहु मोहि जवनि धरि देहा,
सो तनु धरहु श्राप मम। राम अवतार में एक नारद जी के श्राप कारण है। नारद श्राप दीन एक बारा तेल। अवतार में जो बताते हैं क्या क्या कारण है, सुनो चूंकि समय। नारद जी ने जब भरपूर श्राप दे लिए, अब शब्द कह लिए, तब हरि माया दूर निवारी। उनके ऊपर से माया हटा दी, उनका मन स्वस्थ हुआ, चित्त निर्मल हुआ, पवित्र हुआ, भगवान के चरणों में साष्टांग